काया को मंदिर बना दिया। हम ईंट पत्थर के मंदिर बनाते हैं, तीर्थंकर चैतन्य मंदिरों का निर्माण करते हैं। माता की काया को मंदिर सा पवित्र बना दिया और उस पर खुद आकर विराजमान होते हैं। हम रोज पूजा पाठ करते हैं, ठोने में रोज कहते हैं ऋषभदेव जिनेंद्र यत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा, लोग रखी थी लोग ही रह जाती है, भगवान तो दिखता ही नहीं है। माता ने आह्वान नहीं किया और भगवान पधार गए। अत्र अवतर अवतर भी हो गए, तिष्ठ तिष्ठ भी हो गए, स्थापित भी हो गए भगवान माता की कुक्षी में आकर। 16 स्वप्न को देखते हुए मालूम है 9 माह गर्भ में प्रकृति से बंधा है, परमात्मा भी प्रकृति से बंधा है, प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। गर्भ में आना मनुष्य गति का एक नियोग है। कोई भी मनुष्य धरती फाड़ के पैदा नहीं हो सकता है, कोई भी मनुष्य पाताल से प्रवेश नहीं हो सकता है, कोई भी मनुष्य आकाश से नहीं टपक सकता है। तीर्थंकर कहते हैं तीर्थंकर हो या भगवान हो, उसे प्रकृति के इस नियम का पालन करना ही पड़ता है। प्रकृति का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इस धरती प्रकृति से बंधे हैं भगवान। 9 महीने घोषित हुआ। तुम्हारे यहाँ एक बात बताओ, बच्चा गर्भ में आता है तब पता चलता है या पहले ही पता चल जाता है? बोलो बोलो, हैं? एक आध महीने बाद पता चलता होगा ना, वो सोनोग्राफी और क्या क्या होता है ना। साधारण जननी तो ऐसे ही होती, क्या क्या होता है मुझे तो इतना अनुभव नहीं है, मैं बाद में ब्रह्मचारी आदमी। डॉक्टर को दिखाओगे, उसको दिखाओगे, फिर डॉक्टर एक लंबी सी लिस्ट दे देगा, बेड रेस्ट, खाका बेड रेस्ट। जिसके आगे बेड लगा हो काय का रेस्ट नहीं। जिन जननी को पता करते हो 2 महीने में 2.5 महीने में बच्चा है या नहीं है, सोनोग्राफी कराओ, जांच कराओ, पता करो लड़का है लड़की है, दुनिया भर की बात है। डॉक्टर डेट देता है, जो डेट देता है उसमें होता ही नहीं है, आगे पीछे हो जाता है। यहां ऐसा नहीं। ये माता जिन जननी बालक गर्भ में नहीं आया, 6 महीने पहले सूचना हो जाती है, ये महापुण्यशाली नारी तो जिनेंद्र भगवान की जननी बनने वाली है। रत्न बरसने लगते हैं, महल सुगंधित हो जाता है, वातावरण पवित्र हो जाया करता है। तेरे कुक्षी में 3 लोक का नाथ आने वाला है, पहले से ही पता चल गया, तारीख भी पता चल गई, कब होगा जन्म। ये डॉक्टरों की दी हुई तारीख नहीं है, इंद्र की दी हुई है कि चैत्र कृष्ण नवमी को उत्तराषाढ़ नक्षत्र ब्रह्म मुहूर्त में हे जननी तुझे पुत्र प्रसव होगा। एक बात बताओ, जब तुमको पता चलता है ना कि लड़का होने वाला है, कैसा लगता है? बोलो बोलो, जीने का अंदाज बदल जाता है। प्रति पल प्रति क्षण उसके सपने देखना प्रारंभ कर देते हैं। मेरा बेटा ऐसा बनेगा, मेरा बेटा वैसा बनेगा। आजकल तो ऐसा हो गया है कि पैदा होने से पहले कपड़े आ जाते हैं, ये पहनेगा वो पहनेगा, माहौल बदल गया। मेरा बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, सीए बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, व्यापारी बनाऊंगी। कितने सपने देखते हो 9 महीने? माता ने तो एक दिन 16 सपने देखे, तुम तो जिंदगी 9 महीने तक सपने ही देखती रहती हो। भले वो दीपक दीपक नहीं अंगार बन जाए, लेकिन सपने तो देखते हो। उस माता का क्या होता है मालूम है? गर्भवती मां किसी कोढ़ी को देख लेती थी ना, तो कोढ़ी कंचन हो जाया करता था। देख ले मां,
ये महिमा है जिन जननी। किसी दरिद्र पे मां हाथ उठा के देख ले तो धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। किसी बांझ को मां देख ले तो वो पुत्रवती हो जाया करती थी। किसी पर मां हाथ रख दे अतिशय पुण्यशाली हो जाएगा। ये देवियां जो सेवा करने आई ना, इसलिए नहीं माता को खुश करने, अपनी किस्मत सुधारने आई है, अपना भाग्य सुधारने आई है। मां का स्पर्श मिलेगा, हमारा जन्म सार्थक हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। क्यों हो जाता था? रेगिस्तान में माता निगाह डाल दे तो कल 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 बहती हुई कालिंदी बह जाया करती थी। पतझड़ में दृष्टि डाले हरे भरे वृक्ष हो जाया करते थे, फल फूल से लद जाते थे। माता जहां दृष्टिपात करते, मां जिसे देखकर मुस्कुरा दे, शोक संतप्त जीव आनंद को प्राप्त हो जाया करते थे। ऐसी वह जिन कौन है? क्या स्पंदन रहा होगा उसके 6 महीने गर्भ में आने से पहले? इंतजार कर रही है। रात दिन उसके कैसे बीतते होंगे। तेरे घर में तीर्थंकर जन्म लेगा, तेरी कोक्षी से भगवान जन्म लेंगे। क्या अनुभव होगा, क्या अनुभूति होगी? विचार कर। घोषित मां है, अघोषित नहीं है, अज्ञात नहीं है, ज्ञात है। उसकी निगाह जिस पर पड़ जाए करुणा का झरना बह जाता। क्यों? मां अपनी आंख से नहीं देखती थी, मां की आंख से भगवान देखा करते थे। मां के कान से गर्भ में भगवान सुना करते थे, जिह्वा से भगवान बोला करते थे, माता नहीं बोलती थी। हजारों प्रश्न देवियां पूछती थी और एक शब्द में उत्तर दे देती थी। कौन देती थी? माता या कुक्षी में बैठे भगवान उत्तर दिया करते थे। अवधि ज्ञान के धारी 3 ज्ञान लेकर के भगवान मां की कुख में बैठे हैं। भगवान चलते थे, भगवान बोलते थे, भगवान देखते थे, भगवान सुनते थे। मां की दुआ भगवान की दुआ हुआ करती थी। जन्म होना है प्रातः की बेला में। रात माता मरु देवी शयनागार में है, रेस्ट नहीं कर रही। उसकी तो त्रिबली भी भंग नहीं होती है। लोग देख ले तो कह नहीं सकते हैं कि ये गर्भवती है। उसका उदर नहीं बढ़ता है, उसको वेदना नहीं होती है, उसे लगता ही नहीं है कि मेरी कुक्षी में कोई है। वो तो बिल्कुल नॉर्मल जीवन जीते हैं। लेकिन आज रात भगवान जाने क्या हो गया। वह अपने कोख में बैठे प्रभु से बात कर रही है। अकेली है शयनागार में, देवियां बैठी है सेवा के लिए। नए नए संबोधन दे रही है अपने कुक्षी के बालक को। उसने कहा कि 9 महीने से मैं तुम्हें निहार रही हूं। हे भगवान, 9 महीने से आप मेरी आंखों से दुनिया को देख रहे हो। अब ये मरु देवी चाहती है कि मैं अपनी आंख से तुम्हें देखूं। कि परमात्मा अवतार लो। मेरी आंखों का 9 महीने बहुत उपयोग किया, अब मैं अपनी आंखों से तुम्हें देखना चाहती हूं, मैं तुम्हें निहारना चाहती हूं। तुमने मेरे कानों से बहुत सुना है, अब जल्दी आओ भगवान। मेरे कान तुम्हारे मुख से मां शब्द सुनना चाहते हैं, तड़प रहे हैं मेरे कान कि मेरा पुत्र है, मुझे मां कह करके बुलाए। हे पुत्र, मैं रोज तुमसे संवाद करती हूं, अब मेरा मन कर रहा है कि तुम मुझसे संवाद करो। हे पुत्र,
कैसे हो तुम? क्षीर सागर समेट कर मेरी कोख में ले आए। एक दिव्य सूर्य अपने पूरे प्रकाश को समेट करके, वह ज्ञान सूर्य मेरी कुक्षी में समाहित। हे पुत्र, अनंत सुख का धनी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर का स्वामी मेरी कोख, जिसके सुख में कोई बाधा नहीं, वो मेरे लिए अपने ज्ञान को समेट कर मेरी कुक्षी में बैठा है। अब सिमटना बंद करो पुत्र, अब सिमटना बंद करो, अब उदय हो जाओ इस धरती पर, सूर्य की तरह फैल जाओ। जो ज्ञान का सूर्य तुमने समेटा है उसकी रश्मियों को, उसे बिखेर दो सारे जगत को। हे पुत्र, वृषभ बन के मेरे मुख में प्रवेश किया, अब वृषभनाथ बनकर सारे जगत के हृदय में प्रवेश कर जाओ। आना इस धरती पर, जो सुख मुझे दिया है ना, वो सुख सारे संसार को दे देना। इसलिए मैं तुम्हें जन्म देना चाहती हूँ, मैं उस सुख को अपने में समेटना। देखो माता की भावनाएं पवित्र भावनाएं हैं, वरना तुम्हारा जीवन तो ऐसा है कि अपने घर में दिया जले तो तुम इस चक्कर में रहते हो कि इसका प्रकाश पड़ोसी के आंगन में नहीं जाना चाहिए। तुम तो अपने घर में पेड़ लगाते हो और फलदार डाली यदि पड़ोस में चली गई, उसे काटने को तैयार हो जाते हो, पड़ोसी को फल देना नहीं चाहते हो। माता मलदेवी कहती है कि जो 9 महीने मैंने सुख का अनुभव किया है, वो सुख सारे संसार को बांट दो भगवान, सारे जगत को वह सुख प्रदान करो। जो ऐश्वर्य तुमने मेरे लिए समेटा है, वो ऐश्वर्य सारे जगत को। अंतिम रात है ये गर्व की ध्यान। माता चिंतन में है, सामायिक में तुम्हारे जैसी थोड़ी खर्राटे मार के सोती है नहीं, जागृत है, योग निद्रा में रहती है माता, जागृत नींद में रहती है माता। सकल जगत को सुख प्रदान करो। हे भगवान, तुमने अणु रूप बनाया, मेरे गर्भ में आए, आओ वृषभ आओ, विराट रूप लेकर आओ और संसार को परमात्मा का विराट दर्शन कराने का सौभाग्य प्रदान करो। विराट रूप दिखाओ अपना भगवान। 500 धनुष की काया, वह विराट रूप, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन के धनी भगवान, दिव्य स्वरूप के दर्शन करो, कराओ मुझे दिव्य स्वरूप के। ऐसा रूप दिखाना है अपना, ऐसा रूप दिखाना कि तुम्हें देखने के बाद ये सारा जगत सूर्य चांद को देखना भूल जाएगा। हे करोड़ों सूर्यों से बड़े तेजस्वी, तुम्हारा प्रकाश सारे जगत के सामने फैल जाए। कितनी उदात्त भावनाएं हैं पर कल्याण की माता की। जो स्वाहित में लगी रहती है वह साधारण माँ होती है, और अपने साथ साथ जो जगत का कल्याण करती है वह जगत जननी मरुदेवी माता कहलाया करती है। जगत जननी, सारे जगत की जननी है वह। ऐसी पावन आत्मा जिसके भीतर भगवान हो और उसकी भावनाएं अशुभ कैसे हो सकती। अब तक मैं तेरी सुरक्षा में थी, अब आओ भगवान, सारे जगत को अभय दान प्रदान कर, सुरक्षा प्रदान कर। तेरी ज्योति से मेरा महल रोशन हो रहा है, लेकिन ऐसी ज्योति जला दो वह केवल की ज्योति सारा संसार रोशन हो। मालूम है माता क्या कहती है कि हे पुत्र, तू मेरी कुक्षी में है, मेरी कोख में है, मैं तेरी हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। ध्यान रखना, कैसे पुत्र होंगे माँ बाप जिसके सामने चरणों में गिर जाते हैं। हे पुत्र, तू साधारण पुत्र नहीं है,
तू ऐसा नहीं है कि तू मेरे चरण छुए, मैं तेरे चरण छूती हूँ, मैं तेरी वंदना करती हूँ, तुझे प्रणाम करती हूँ, तुझे साष्टांग पंचांग नमस्कार करती हूँ। ऐसा पुत्र है जिसके आगे मुझे अंशे भी पूजे भी बंदा भी कहना है। हे पुत्र, अपना वही स्वरूप दिखा दो मुझे। एक मां स्वप्न में सजो रही है, मालूम है सपने वो नहीं होते जो रात को नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो रातों की नींद उड़ा दिया करते हैं। ध्यान रखना, माता की नींद उड़ गई, सारी रात जागती है मां, पुत्र से संवाद करती है। देवियां सुला रही हैं, माता सो नहीं रही है। मैं तुझे प्रणाम करती हूं पुत्र, इस जगत की रीत है, मैं जगत के सामने तेरी चरण वंदना नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं अकेली हूं, मैं तेरी चरण वंदना करती हूं। तूने मुझे क्या से क्या बना दिया। एक बात याद रखना, वृक्षों से वृक्षों की पहचान नहीं होती है, फलों से वृक्षों की पहचान हुआ करती है। तू कैसा अमृत फल है। मैं ये भी नहीं जानती है कि मैंने कौन सा पुण्य किया था, कौन सा सत्कर्म किया था जो तुम्हें अपनी माता का सौभाग्य मुझे प्रदान किया। पुत्र, तुम्हारे एहसान से मैं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। साधारण लोग तो कहते हैं कि हम माता पिता के एहसान से कभी मुक्त नहीं हो सकते। एक मां कहती है, पुत्र मैं तेरे एहसानों से कभी मुक्त नहीं हो सकती हूँ, तेरे ऋण की हमेशा ऋणी रहूंगी। तूने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान कर दिया। मानिए, ये आत्म संवाद है माता मरुदेवी का, अजन्मे बालक से। अजन्मा ही है बालक, जन्म लेकर भी अजन्मा है, इसलिए अजन्मा है कि अब दोबारा उसका कभी जन्म होने वाला नहीं है। ध्यान रखें। एक स्मरण पर